हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्युनिटी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं शवनी पंडित फ्रॉम मरबल प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बताऊंगा एनएमसी बिल क्या है। एनएमसी बिल में सरकार क्या क्या नियम कानून लाई है, और इसके पहले आप जानते थे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई चलती थी, उसके संचालन में वो जो स्वास्थ्य के जो भी पढ़ाई है, जो भी स्वास्थ्य शिक्षा है, जो भी हेल्थ वर्क है, तो उसमें संचालित होता था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स या फिर अन्य डॉक्टर्स जिसका विरोध कर रहे हैं। तो एनएमसी में जो जूनियर डॉक्टर्स है जो विरोध कर रहे हैं, तो क्या क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है कि विरोध करना है। दूसरी बात है कि एनएमसी बिल कब पारित हुआ, किसने पारित किया, कहाँ से पारित हुआ, तो इस पर मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो इस तरह के न्यूज़ अपडेट न्यूज़ पाने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एनएमसी का मतलब होता है नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। चूँकि बहुत ही सरकार ये जो लाई है काफ़ी सराहनीय और काफ़ी अच्छी है, इसलिए है कि आप देख रहे हैं कि कभी कभी चिकित्सक जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाते हैं, तो आम जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाता है, जिसके कारण मौत के मुंह में चल जाते हैं ना, मर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। आप जानते हैं कि करोड़ों लोग अनेक कुछ न कुछ बीमारियों से ग्रसित है। एक परिवार में अगर 10 आदमी हैं, तब 4 से 5 आदमी, 6 आदमी निश्चित कुछ न कुछ दवाई खाते रहते हैं, उनका इलाज चलते रहता है। इस तरह से ये अपना बीमारियां जो है अपना पांव पसारे हुए हैं। तो ये अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले जाएंगे, चिकित्सा व्यवस्था नहीं मिलेगा, तो उस व्यक्ति की तो मौत निश्चित है, मर जाते हैं। तो दूसरी बात है कि जो चिकित्सक हैं, वह जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, वह बार बार कह रहे हैं कि सरकार का इतना जल्दीबाजी क्यों है, सरकार इतनी इतनी जल्दीबाजी क्यों ला रही है, इससे वो कर रहे हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि एनएमसी बिल में क्या क्या कानून बने हैं, इस पर मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। दूसरी बात है कि आप जान रहे हैं कि भारत में चिकित्सक की घोर कमी है, चिकित्सक की बहुत कमी है। WHO बतलाती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बतलाती है कि 1000 की संख्या में एक चिकित्सक होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। और दूसरी बात है जिसके कारण आम जनता को चिकित्सा व्यवस्था समय पर नहीं मिल पाता है, चिकित्सक की कमी के कारण। और दूसरी बात है, चिकित्सक हैं भी तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है, लोग शहर में ही रहना पसंद करते हैं। और तीसरी बात है कि कभी भी आपदा आता है अपने देश में, अपने भारत में, तो वैसे हालत में जब चिकित्सक इलाज करना छोड़ देते हैं, अपने आप को बचने के लिए हॉस्पिटल बंद कर देते हैं, तो वैसे हालत में आम जनता का जीना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए सरकार एनएमसी बिल लाई है ना, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल लाई है ना, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। उसके अंतर्गत सरकार देखी कि अगर जो एक 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करा दिया जाए, और ब्रिज कोर्स कराने के बाद जो हेमोपैथिक डॉक्टर्स हैं उनको एलोपैथ की दवाई प्राइमरी करने के लिए ऑथराइज कर दिया जाए, आम जनता की बढ़िया से सेवा हो पाएगा। जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं उनको भी इसमें ऑथराइज किया जाए, ब्रिज कोर्स करा करके, काफ़ी अच्छा होगी। और तीसरा है जो हेल्थ वॉलेंटियर्स हैं, हेल्थ वॉलेंटियर जैसे ग्रामीण चिकित्सक है, जिसमें जाहिर लोग झोला छाप करते हैं, जो कि उस पर सशक्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए, वो अनपढ़ है, ज्ञानी नहीं है, इसलिए इस ढंग की बातों को बोलते रहते हैं। क्योंकि जो ग्रामीण चिकित्सक होते हैं, जो आप याद कीजिए उस कोरोना के समय में जब बड़े बड़े डॉक्टर्स आपका हाथ खड़ा कर लिए थे और अस्पताल बंद करके चले गए थे,
उस हालत में ये ग्रामीण चिकित्सक हैं जो आम जनता को बचाने का काम किया था। तो उस समय हम अच्छे थे। डॉक्टर्स के यहाँ अगर कोई कंपाउंडर या अलग अलग जो स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ से, वो अगर उनके साथ में रह करके कोई कार्य कर रहे हैं, उनके अनुसरण के अनुसार ऊर्जा को फ्लो करके उसको इलाज कर रहे हैं, दवाई सुइया दे रहे हैं, तो अच्छा है। और जैसे ही वो आउट होते हैं तो वो बुरा हो जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात नहीं है। तो सरकार देखी कि ये जो ग्रामीण चिकित्सक हैं इनको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करा देते हैं, तो ये आम जनता को और उनको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, तो आम जनता को बेहतर चिकित्सा करेंगे। हेमोपैथिक वाले भी अच्छी चिकित्सा करेंगे, एलोपैथ से या आयुर्वेदिक वाला। और MBBS के लिए क्या था कि अगर आप MBBS करने में 4 साल 5 साल लगती है, तो आपको कहीं से भी करते हैं, अगर तो फॉरेन से करते हैं फिर भी आपको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर अपना इंडिया में करते हैं तो उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप आगे कर सकते हैं, लेकिन आपको लाइसेंस लेने के लिए ये आपको एग्ज़ाम क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसमें सरकार की कहीं कोई ये बात नहीं है। और इसमें एक और डॉक्टर्स का कहना है कि हमने 10 साल पढ़ाई की है, 10 साल पढ़ाई करने के बाद हमको सरकार लाइसेंस देती है तो हम प्रैक्टिस करते हैं। और ये जो ग्रामीण चिकित्सक है जिसको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करते हैं, तो ये भी लाइसेंस के तहत ग्रामीण चिकित्सकों का इलाज करेंगे। तो ऐसा क्यों? तो इसमें एक अच्छे चिकित्सक है, उनके जवाब में उनका नाम याद नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छे और अच्छे शब्दों में जवाब दिए हैं। उनका कहना है कि जो हेल्थ वॉलंटियर्स होते हैं, जिसको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं, जो वो अपने दायरे में, अपने सीमा में रह करके और अपने जो दवाई सेलेक्ट किया जाए कि इतने दवाओं के बीच में आपको इलाज करना है, उनको ऑथराइज किया जाएगा, लाइसेंस दिया जाएगा, तो अपने दायरे में रह करके आम जनता को सेवा करेंगे, जिससे कि डॉक्टर्स की कमी को पूरा करेगा और आपका देश खुशहाल रहेगा, निरोग रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि अशिक्षा के कारण होता है, प्रॉपर चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, इसके कारण आपको होता है, दवाइयाँ पहुंच से बाहर है, इसलिए ऐसा इनका इलाज सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण पेशेंट की मौत हो जाती है। तो इसमें सरकार अगर NMC बिल के तहत जो ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको ब्रिज कोर्स करा देती है 6 मंथ, और 6 कोर्स कराने के बाद आम जनता में आप देखेंगे कि खुशहालियाँ आएगी और आम जनता स्वस्थ रहेंगे। रही बात कि सरकार ऑलरेडी पहले से ही जो कि NIOS राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान और जो आपका ये राज्य स्वास्थ्य समिति के संयुक्त तत्वाधान में फर्स्ट बैच में 16,000 ग्रामीण चिकित्सक जो कि उत्तीर्ण हुए थे। फिर वो एग्ज़ाम दिए, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम दिए, यानी 20,000 21,000 के आसपास में ग्रामीण चिकित्सक हैं जो फर्स्ट बैच में कंप्लीट किए 1 साल का कोर्स, जिसको हम कम्युनिटी हेल्थ वर्कर कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं। और सेकेंड बैच में हमारे जो वॉलंटियर्स हैं जो 30,000 के आसपास में जो कि वो एग्ज़ाम दिए हैं, क्वालिफाई किए हैं और पास किए हैं। तो इस तरह से बहुत सारा एक फौज तैयार हो गया देश के लिए, जो कि आम जनता को चिकित्सा सेवा मुहैया समय पर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में कार्य करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो स्टेप है बहुत ही अच्छी स्टेप है, उस स्टेप के साथ वो कराए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं वो विरोध बार बार करते हैं कि भाई इतना सरकार की जल्दीबाजी क्यों है, जल्दीबाजी क्यों है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत हमारा जो देश है उसमें 1/3 हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं। तो चिकित्सा व्यवस्था समय पर नहीं होगी तो उसकी मौत हो जाती है। तो सरकार NMC बिल ला करके बहुत ही अच्छा काम की है। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसमें डॉक्टर्स मेंबर्स होते थे, और इस जो NMC बिल है इसमें क्या होगा, इसमें 50% आपका डॉक्टर्स होंगे और 50% आपका सरकार के अधिकारी होंगे, ऑफिसर होंगे।
जिसका संचालन बेहतर तरीक़ा से किया जाएगा। और जो कॉलेज हैं, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें आपका बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं, ठीक है, या फिर आप वो जो है MBBS की तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसमें 50% या 60% ऐसे हैं जो सीट रिजर्व रहेंगे, जिसमें कि जो इकोनॉमिकल कंडीशन पेशेंट छात्र के हैं, विद्यार्थी के हैं, तो उस हालत में उनको भी उसमें पढ़ाई कर पाएंगे। इसके लिए भी कुछ कानून हैं जो कि उनको उसके तहत NMC के तहत वो एग्ज़ाम वो परीक्षा वो पढ़ाई कर पाएंगे अच्छी तरह। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको जो NMC सरकार क्यों लाई है और जो चिकित्सक है वो क्यों विरोध करते हैं, यह निश्चित ही आपको समझ में आया होगा और आप समझ पाए होंगे। तो आप सभी को हम निवेदन करेंगे कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि लोगों में जागरूकता हो और लोग NMC के बारे में जान सके, समझ सके। तो आप सभी को वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन मैं बताऊंगा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत कौन कौन से मेंबर्स होते थे, कितने मेंबर्स होते थे, कैसे संचालित होते थे, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है तो क्या है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।